वक्फ बोर्ड तो एक बहाना है मोदी के लिए, बस मुकेश अंबानी को बचाना है। पीएम मोदी का खेल कुछ अलग ही हो रहा है जो विपक्षी शायद समझ ही नहीं पा रहा है। मुकेश अंबानी के घर पे वक्फ बोर्ड कर चुका है दावा, उसी के लिए मोदी परेशान है। वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल को सदन में पास कर लिया गया और विपक्षियों ने जोरदार हंगामा भी किया, लेकिन भाजपा ने इस बिल को पास तो करा लिया, लेकिन असल में भाजपा को इस बिल का पास कराने के पीछे बस दो मुद्दे थे जिसको विपक्ष शायद समझ ही नहीं पा रहा है। वैसे तो जब कोई भी बिल भाजपा सदन में पास करती है तो उसका पहला ध्यान होता है किसी भी बिल को धार्मिक रंग देना, जिसको लेकर भाजपा शायद सफल भी रही। उसने इस बिल को लेकर पूरे देश को दिखाने का प्रयास किया वही हिंदू के हितैषी हो सकते हैं, लेकिन अगर इस मामले की गहराई में जाए तो वह बोर्ड में बदलाव तो बहाना है, क्योंकि असल में खेल कुछ और ही हो रहा है। वैसे तो हर समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये बार बार मामला उठाते रहे कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश के पैसों को बस दो लोगों में बांट रही है, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के अंदरूनी मामले में जाएंगे तो आपके दिमाग सन्न हो जाएंगे कि आखिर भाजपा का ये बिल लाना कितना मजबूर है। इसको समझने के लिए इस आर्टिकल को आपको समझना होगा। नवभारत टाइम्स अपने आर्टिकल में छापता है कि गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी जमीन। वैसे तो आपको इंटरनेट पे कई आर्टिकल मिल जाएंगे जो ये कहानी बयां कर रहे हैं और भाजपा के पोल खोल रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी के घर के जमीन का विवाद 2004 में ही आया था। महाराष्ट्र राज्य के वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अल्पसंख्यक विकास विभाग संयुक्त सचिव संदेश तंडवी ने जब शपथ पत्र दायर किया तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। वैसे तो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का साउथ मुंबई स्थित घर एंटीलिया फिर सुर्खियों में आ गया है। एंटीलिया बनने के 12 साल बाद राज्य वक्फ बोर्ड ने कहा था कि जिस जमीन पे मुकेश अंबानी का यह आलीशान घर बना है वह गैर कानूनी ढंग से खरीदी गई थी। मैं आपको बताते चलूं कि मुकेश अंबानी ने दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने के लिए साल 2002 में 4,532,000 स्क्वायर फीट जमीन वाला प्लॉट 21.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगर देखा जाए तो यह डील शुरू से ही विवादों में आ गई थी, लेकिन जिस जमीन को बेचा गया वह वक्फ बोर्ड की थी। विवाद बढ़ने पर रिटायर्ड जज AT शेख को जांच की जिम्मेदारी भी दी गई थी। वैसे तो ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के ही हक में हाई कोर्ट फैसला देगा। इन सब बातों को देख के आपको साफ समझ में आ गया होगा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव क्यों करना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को छेड़छाड़ करने पे हिंदू वोटर खुश हो जाएंगे और उधर मुकेश अंबानी का घर भी बच जाएगा। वैसे तो आप जान लें कि इस बिल का मकसद सिर्फ मुकेश अंबानी के घर को बचाना है। वैसे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की बातें आज सच हो रही हैं। इस घर को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक संसद में बिल ही ला दिया। अब समझ में आ रहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया कि वो बस दो लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। बस आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।